हेलो माय व्यूअर्स, दिस इज साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं शिवाक्षी मैथमेटिक्स चैनल। तो जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल गया, आज हम ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़ने वाले हैं और उसके अंदर भी हम यूनियन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज मैं थोड़ा सा लास्ट में आपको डिफरेंस भी बताऊंगी, यूनिवर्सल सेट और यूनियन में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होती है। ठीक है, ये क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा, क्योंकि जब हम लैंग्वेजेस वाले क्वेश्चन करते हैं ना, वो टीजीटी एग्जाम्स में भी आते हैं और 11th क्लास में भी आते हैं, तो वहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस सेट को, मतलब किस चीज़ को हम यूनिवर्सल बोल रहे हैं या कहाँ पे हम यूनियन ले रहे हैं। तो वहाँ हम कंफ्यूजन होती है हमें, तो उसी को मैं दूर करने वाली हूँ। लास्ट में मैं डिफरेंस भी बताऊंगी यूनिवर्सल सेट और यूनियन में। ठीक है, चलो, तो उससे पहले एक ही बात बोलने वाली हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए। जिसने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो बेल आइकन पे प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे और वहाँ से आप मेरी लास्ट वीडियो पर पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है, अब आप कहेंगे मैम ऑपरेशन कहाँ ले जा रही हैं आप हमें मैथ से उठा के, ऑपरेशन में क्यों ले जा रही है? अरे बाबा, मैं उस ऑपरेशन की बात नहीं कर रही हूँ। अच्छा, तो मैम मैथ्स में भी ऑपरेशन होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। अच्छा, तो बताइए कौन कौन से होते हैं। देखो अभी हम मैथ्स के ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। तो मैथ्स में ऑपरेशन किसको बोलते हैं बेटा? जैसे कि सपोज मैंने आपको कोई दो रियल नंबर दे दिए, मतलब कोई दो नंबर दे दिए और मैंने बोला कि इसको ऐड करिए। ठीक है, तो वहाँ पे जो हम ऐड कर रहे हैं वो क्या है? वो है आपका एक ऑपरेशन को लगाना। ठीक है ना, ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, वो सब हम क्या कर रहे हैं? एक ऑपरेशन ही लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये इन सब तरीकों से जो हम सॉल्व करते हैं ना क्वेश्चन को, उन्हें हम मैथ्स में क्या बोलते हैं? ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन वो तो हो गया एक नंबर का खेल। मैम सेट्स में क्या यूज है ऑपरेशन का? क्या सेट्स में भी ऐसे ही यूज होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंसेस एंड ऑल, राइट? हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। तो चलो पढ़ते हैं फिर। ओके मैम, तो देखो हमने लिखा ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है, तो मैंने इसमें इसके तीन पार्ट पढ़ेंगे हम। पहला यूनियन ऑन सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो डिफरेंस का तो आप समझ ही गए हो कि हाँ मैम, यहाँ तो मैं साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, सब्ट्रैक्शन वाली कहानी है। दो सेट के बीच का डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। क्या बात है, बहुत इंटेलिजेंट हो रहे हो। बिल्कुल, वहाँ पे हम डिफरेंस देखो, आ गई ना वही बात। तो मैथ्स में ऑपरेशन किसको बोलते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सब है ना। ओके, तो वहाँ तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है, बट यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ नहीं समझ आ रहा। तो उनके बारे में बात हम कल करेंगे। आज हम केवल क्या पढ़ेंगे? यूनियन ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, तो देखो इसको सबसे पहले देखो कि डिनोट किससे करते हैं। तो बेटा इसको ना हम कुछ ऐसे डिनोट करते हैं। अरे मैम, ऐसे तो आपने कल भी बताया था यूनिवर्सल सेट में। अच्छा, ऐसे बताया था यूनिवर्सल सेट में? ओहो, कहीं मैंने ऐसा तो नहीं बताया? हाँ मैम, यही तो बताया आपने। अरे भाई, इसमें और इसमें डिफरेंस है, दोनों डिफरेंट है भाई, डिफरेंट। कैसे मैम? देखो, जो प्रॉपर यू बनता है, दिस इज योर यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और ये जो है आपका, ये साइन है किसका? यूनियन का। मैम डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इसमें तो हम पूरा मतलब ऐसे यू ही बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करें बेटा, इसको थोड़ा चढ़ा के, फैला के, कप की तरह, कप की शेप सी हो जाती है ना, मतलब ऐसे थोड़ा फैला के चीजों को बना रहे हैं। तो वो साइन होता है आपका किसका? यूनियन का। अरे मैम, इसका तो साइन ही बड़ा कंफ्यूज कर रहा है। अरे साइन ही तो कंफ्यूज कर रहा है, अब नहीं कंफ्यूज होंगे, अब मैं बताने वाली हूँ ना कैसे, डिफरेंस भी बताऊंगी इसीलिए। ठीक है, इसमें मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपके साक्षी मैम है ना, नो कंफ्यूजन। चलो तो आ जाओ। तो समझ में आया दोनों का डिफरेंस? समझ में आया पहले साइन का? जी मैम आ गया। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो देखो यूनियन का साइन ये होता है, इसको हम और भी कैसे लिख सकते हैं बेटा? इसको जो सपोज दो सेट है, तो दो सेट के बीच में अगर मैं ये वाला साइन बना दूंगी तो क्या हो जाएगा? यूनियन हो जाएगा। ठीक है, इसको हम और भी कैसे लिख सकते हैं? ए और बी। दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या मैम, क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? इंपॉर्टेंट इसमें ये है बेटा जी कि जो यूनियन होता है उसमें बीच में हम और लगाते हैं। तो कहीं भी अगर आपको दो सेट के बीच में और नजर आ रहा है, इसका मतलब कि हम किसकी बात कर रहे हैं? यूनियन की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर बीच में एंड आएगा तो वहां पे हम इंटरसेक्शन की बात करेंगे, राइट? तो ये हम कल बात करेंगे इस बारे में। तो इसलिए मैं कह रही हूँ फोकस, मतलब इस बात पे मैं ज्यादा आपको बोल रही हूँ कि इसको ध्यान दीजिए। वो इसीलिए बोल रही हूँ कि किसी भी दो सेट के बीच में अगर और आता है तो इसका मतलब वो यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और
एक साइड इसका ये होता है, ऐसे तो आप पहचाने जाओगे, ये दोनों बहुत ज्यादा यूज होते हैं। या एक और मैं बोल देती हूँ, इसको हम ऐसे भी करते हैं। अरे मैम मैथ्स दिख गया ये तो, बिल्कुल, मतलब मैथ्स दिख गया का मतलब क्या है कि अभी हमने ऑपरेशन में पढ़ा था कि प्लस माइनस ये सब करते, तो मैम हमें प्लस दिख गया, ठीक है। हाँ, तो यही होता है बेटा कि यूनियन को हम इन 3-4 चीजों से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ए यूनियन बी ऐसे भी दिखेगा आपको मिला हुआ, ये आपको जरूर दिखेगा लैंग्वेजेस में, जब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करेंगे और वाले, ठीक है, तो वहां पे आपको समझना है कि और का मतलब यूनियन होता है, ठीक है। और ए प्लस बी भी हम इसको पढ़ते हैं, या फिर हम ईदर ए और बी भी पढ़ते हैं, राइट। ये इसके सिंबल हो गए, और डिनोशन मतलब किस तरीके से हम डिनोट करते हैं वो चीज हो गई। इतनी बात समझ में आएगी। ऑपरेशन किसको कहते हैं वो समझ में आ गया, यूनियन का कहानी समझ में आ गई, क्योंकि आज हम यूनियन ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो अब डेफिनेशन आ रहा है, किसकी किसकी डेफिनेशन है ये, यूनियन की डेफिनेशन। पहले थोड़ा सा डेफिनेशन को समझते हैं, फिर एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है, कि यूनियन क्या होता है। देखो डेफिनेशन क्या लिखी है मैंने कि द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, कोई भी दो सेट है उनका यूनियन किसको बोलेंगे हम, इज द सेट सी। वो ऐसा सेट होगा जो इन दोनों का यूनियन होगा, उस सेट की बात करें, उसको मैंने नाम दे दिया सी। वो सेट वो होगा विच कंसिस्ट्स ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर ईदर इन ए और बी और इन बोथ। ओहो मैम ये क्या बता दिया आपने, समझ में नहीं आ रहा। तो चलो एग्जाम्पल समझते हैं ना, एग्जाम्पल समझते हैं फिर डेफिनेशन पे आते हैं कूद के फटाफट से। चलो डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन नहीं मतलब पहले हम क्या देखेंगे, इसका एग्जाम्पल ही पढ़ने वाले हैं। चलो तो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया क्या कि ए एक सेट ले लिया मैंने, एक ए 1,2, ठीक है, और एक सेट ले लिया मैंने बी और मैंने नाम बोल दिया 1, 2, 3, ठीक है। अब मैं इसका एक क्या निकालने जा रहे हैं, ए यूनियन बी, जिसको मैं सी बोल रही हूँ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। ज्यादा डेफिनेशन बोल रही हूँ, उसको समझाने के लिए बता रही हूँ। इसको मैंने एक सी सेट मान लिया जो कि एक नया सेट आने वाला है। तो वो क्या कह रहा है बेटा कि टू सेट ऑफ ए एंड बी का दो सेट, वो ऐसे सेट होगा सी, वो ये वाला सेट होगा सी, जिसमें क्या आएंगे, सारे एलिमेंट आएंगे ए और बी के, ठीक है। यानी कि ए और बी के सारे एलिमेंट का क्या मतलब हो गया, 1, 2, 3। दिस इज योर यूनियन। कितना इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है भाई। 1, 2 मैंने देखा 1, 2 इसमें आ रहा है एक सेट ए में, 1, 2 बी वाले में भी आ रहा है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं मैम कि सेट में रिपीटेशन नॉट अलाउड। चलो तो मैंने देखा ऊपर वाले में 1, 2 है, नीचे वाले में भी 1, 2 है, तो क्या करेंगे, बार बार लिखेंगे, नहीं एक बार ही लिखेंगे, ठीक है। और सेकंड वाले में फिर क्या बचा, 3 बचा, तो मैंने 3 को भी ऐसे ही लिख दिया यहाँ पे। तो ये मेरा क्या हो गया, एक ए यूनियन बी। बात समझ में आई होगी, ठीक है। वही लिखा है उसने कि उस सी वाले सेट में क्या प्रेजेंट होगा, ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर ईदर इन ए बी और बोथ, मतलब ए वाले भी होंगे बी वाले भी होंगे और दोनों, भाई दोनों के ही तो आ गए। देखो ये सारे एलिमेंट दोनों में बैठे हैं, है ना, दोनों सेट्स के अंदर बैठे हैं। तो यही इसकी डेफिनेशन है जो कि हमने एक एग्जांपल से समझी है, ठीक है। बहुत सिंपल होता है यूनियन, कुछ नहीं है। जो भी सेट आपको गिवन होंगे, 2 गिवन हो, 3 गिवन हो, 4 गिवन हो, 5 गिवन हो, कितने भी सेट गिवन हो, ठीक है, अगर उनका यूनियन लिखना है तो सारे एलिमेंट्स को एक ही सेट के अंदर बिठा दो, काम बन गया। वही क्या होगा, आपका यूनियन होगा, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि एग्जाम्पल है जैसे मैंने 2 सेट ले लिए, क्या मैंने एक सेट लिया है, नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। जैसे एक सेट है ए और मैंने इसमें लिख दिया क्या, कोई नाम ले लें, चलो जैसे मैंने लिया गीता, ठीक है, गीता, सीता, है ना, एंड अकबर। और एक सेट ले लिया मैंने बी, जिसमें मैंने लिया क्या, सीमा, उमा एंड समायरा, ठीक है। ये 2 सेट ले लिए मैंने। मैं बोल रही हूँ कि ये वाले जो सेट ए है इनको फुटबॉल पसंद है और इनको क्या पसंद है, सपोज इनको हॉकी पसंद है, ठीक है, इनको क्या पसंद है, हॉकी पसंद है। अब मुझे इन दोनों का क्या निकालना है, यूनियन निकालना है, ठीक है। तो यूनियन की डेफिनेशन क्या कहती है कि जो दोनों सेट में बैठे हैं वो सारे एक सेट में बिठा दो, बस इन जनरल ये याद रखो। तो एक सेट बनाया मैंने, गीता, ठीक है जी, गीता जी बैठ गई, सीता जी भी बैठ गई, ठीक है, अकबर भी बैठ गए, फिर सीमा जी भी बैठ गई, फिर उमा जी बैठ गई,
फिर समाइला बैठ गई, ठीक है। तो ये क्या तैयार हो गया हमारा, एक ए यूनियन बी रेडी हो गया। यानी कि डेफिनेशन क्या कहती है कि जिनको फुटबॉल पसंद है वो भी यूनियन में बिठा दो, जिनको हॉकी पसंद है वो भी, और दोनों। तो देखो इस सेट के अंदर वो भी लोग बैठे हैं जिनको हॉकी पसंद है, और वो भी बैठे हैं जिनको फुटबॉल पसंद है, ठीक है। तो डेफिनेशन कहती है कि यूनियन के अंदर हम सभी जो दो गिवन सेट है उनको एज इट इज उतार देते हैं, और कहीं रिपीट हो रहा है तो उसको एक बार ही लिखते हैं, दोबारा नहीं लिखते हैं। दिस इज योर यूनियन। कितना ईजी है ना, कुछ भी नहीं है। एक क्वेश्चन और लेती हूँ ईजी सा, ठीक है। बस उसके बाद डिफरेंस पढ़ेंगे कि यूनिवर्सल सेट और यूनियन में क्या डिफरेंस होता है। एक एग्जांपल और ले लिया मैंने, जैसे मैंने लिया एक सेट है ए और उसमें है ए ई आई ओ, और एक सेट और ले लिया मैंने बी, क्या ए ई यू सी डी। ऐसे मैंने कोई भी रैंडम ऐसे ले लिया सेट, ठीक है। और मुझे इसका यूनियन निकालना है। तो आप जानते हो कैसे निकालते हैं यूनियन, क्या करेंगे, दोनों के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको हम एक सेट के अंदर रख देंगे, ठीक है। और जो दो बार आ रहे हैं उनको हम रिपीट नहीं करेंगे। तो फिर क्या लिखो, ए ई आई ओ यू सी कॉमा डी, दिस इज योर यूनियन, ठीक है। तो आया होगा समझ में, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है ना। फिर बोल रही हूँ जिसने यूनिवर्सल सेट नहीं पढ़ा है तो आई बटन पे उसका मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां से मेरी वीडियो को देख सकते हैं, और लास्ट में भी उसका लिंक आएगा आपके पास, ठीक है। आप वहां से भी जाके यूनिवर्सल सेट को पढ़ सकते हैं। एक बार आप वहां पे पढ़ेंगे तो क्लियरिटी ज़्यादा होगी। आज तो मैं डिफरेंस बताने जा रही हूँ, लेकिन जब आप एक बार पढ़ चुके हैं ना यूनिवर्सल सेट को, तो आपको थोड़ा एक माइंड में क्लियरिटी रहती है कि हाँ भाई ये चीज़ होती है यूनिवर्सल और ये होता है यूनियन, है ना। और जब मैं डिफरेंस बताऊंगी तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि हाँ भाई दोनों में क्या डिफरेंस होता है ना। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होती है, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। चलो तो अब करते हैं क्या, कल समझेंगे। और ऑपरेशन कौन कौन से, अरे हाँ मैथ्स वाला ऑपरेशन, क्या कल हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन, ठीक है। एंड उसके बाद डिफरेंस पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा इसी में मैं क्या बताने वाली हूँ आपको, डिफरेंस बिटवीन, हेडिंग डाल लीजिएगा क्या, डिफरेंस बिटवीन को मैंने शॉर्ट में लिखा है, डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्सल सेट एंड यूनियन सेट, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले सिंबल की बात कर लेते हैं। तो सिंबल आप लोग बहुत अच्छे से जान चुके हो, मैंने अभी बताया ही था, है ना। क्या बताया था मैंने कि यूनिवर्सल सेट का सिंबल होता है ऐसा और यूनियन का सेट का सिंबल होता है ऐसा। फैला के बिठा दिया, उसको लंबा करके बिठा दिया, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस सिंबल में, ठीक है। ओके, अब एक एग्जांपल समझाती हूँ आपको। एक एग्जांपल लिया, जैसे मैंने दो सेट ले लिए, एक ले लिया ए और मैंने ले लिया इसमें ए बी सी, एंड इसमें मैंने ले लिया ए रहने दो, इस बार क्या ले लिया मैंने, बी सी डी ई, ठीक है। यही एग्जाम्पल हम दोनों के लिए देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस बैठता है। चलो, अगर सबसे पहले मैं यूनिवर्सल की बात करूं, सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल सेट की बात कर रहे हैं। ओके, तो कैसे निकालेंगे, यानी कि यू निकालने जा रही हूं मैं। तो मैंने बताया था बेटा यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिसमें सभी चीजें आ जाए, सभी पूरी चीजें। वो जो दो सेट के अंदर टर्म्स बैठी हैं वो तो आएंगी ही आएंगी यूनिवर्सल के अंदर, लेकिन उसके खुद के भी बंदे होते हैं, खुद की भी चीजें होती हैं, ठीक है। तो कैसे होगा फिर, ए बी सी डी ई, देखो ये तो दोनों सेट के बंदे बैठ गए इसके अंदर, लेकिन इसके अपने भी कुछ बंदे होते हैं, ठीक है। इसकी अपनी भी कुछ टर्म्स होती हैं, तो मैं आगे तक बढ़ा सकती हूँ इसको और लिख सकती हूँ कहाँ तक, जेड तक। ये तो हो गया क्या, यूनिवर्सल सेट, ठीक है, जो मैं आप कल बता चुकी हूँ। अभी बात करते हैं यूनियन की। तो मैम यूनियन में क्या डिफरेंस है, चलो यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला क्या, यूनियन सेट, ठीक है। यूनियन सेट बनाया मैंने क्या, ए यूनियन बी। अब दोनों में क्या डिफरेंस है देखते हैं। यूनियन बी हमसे ये कहता है कि जो दोनों सेट में बैठे केवल उनको क्या कर दो, एक सेट में बंद कर दो। दिस इज योर यूनियन। कहने का मतलब क्या है कि जो यूनियन है वो बहुत सिंपल सा बंदा है, मतलब उसको जो दो सेट आपने दे दिए ना बेचारे को, उसने कहा ठीक है लाओ ये दे दो, मैं रख लेता हूँ आराम से, इससे ज़्यादा मेरी कोई आपसे फरमाइश नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, आप मुझे जो दे रहे हो वो मेरे लिए सफिशिएंट है, राइट। तो यूनियन ने क्या किया, जो दो सेट थे उनको ही बिठा लिया और बंद हो गया, अपना गेट बंद कर लिया कि थैंक यू सो मच ये सब देने के लिए, ठीक है। लेकिन यूनिवर्सल क्या है कि यूनिवर्सल के पास
वो बंदे तो बैठेंगे ही बैठेंगे जो दो सेट में गिवन होते हैं, लेकिन उसके पास अपनी भी कुछ टर्म्स होती हैं, ठीक है, उसके अपनी भी चीज़ें होती हैं। तो यूनिवर्सल एक बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा यूनिटी आप बोल सकते हैं ना, बहुत बड़ी चीज़ हो गई। लेकिन यूनियन क्या होता है, केवल दो सेट तक सीमित है वो, कि मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्सल सेट एंड यूनियन सेट। तो आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि जब हम लैंग्वेजेस वाले क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है इन चीज़ों की। फिर वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि बॉक्सेस वेन डायग्राम में यूनियन को कहाँ बिठाएंगे, कैसे कैसे शो करेंगे, यूनिवर्सल को कैसे शो करेंगे, है ना। तो सारे कन्फ्यूजन हम दूर करते हुए चलेंगे। मुझे पक्का विश्वास है कि आपको इन दोनों में कोई कंफ्यूजन अब नहीं होगा, ना ही सिंबल में होगा और ना ही इनकी डेफिनेशन में, ना ही किसी भी एग्जाम्पल में, ठीक है। तो चलो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बाय बाय।